दोस्तों, एक शादी समारोह में दुल्हन की विदाई बस होने ही वाली थी कि तभी वहां पर कुछ किन्नर समाज के लोग आ जाते हैं। ये लोग वहां पर खूब नाचते हैं, गाते हैं, शगुन का पैसा लेते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही इनकी नजर दूल्हे के ऊपर जाती है, दूल्हे को देखकर ये लोग काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो दूल्हा इन्हें अपने ही जैसा लग रहा था, अपने ही कैटेगरी का लग रहा था। यानी वो दूल्हा इन्हें किन्नर लग रहा था। ये लोग ये चीज देखने के बाद काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, कैसे एक लड़की की शादी एक किन्नर के साथ होने जा रही है। और शादी संपन्न हो चुकी थी, अब विदाई का समय आ गया था। अब वो क्या कर सकते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन तभी वो किन्नर समाज के लोग डिसाइड करते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ऐसे हम लोग किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देंगे। एक लड़की के पूरे जीवन का सवाल है, और हम लोग अगर देख चुके हैं और पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, तो लड़की की जिंदगी खराब हो जाए ये अच्छा नहीं है। इसलिए विदाई से पहले हमें उसके माता पिता को ये सारी चीजें बताना पड़ेगा कि जिस लड़के से आप अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं वो मर्द नहीं है, वो एक किन्नर है। लेकिन उससे पहले इन्होंने सोचा कि एक बार खुद से कंफर्म हो लेते हैं कि क्या सचमुच में ये किन्नर है या मर्द है। उस लड़के के नजदीक जाते हैं, उसके पास बैठते हैं, उससे बातें करने लगते हैं, उसको इधर उधर छूने लगते हैं। तो उसके बाद जो लड़के की तरफ से प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसको देखने के बाद, समझने के बाद ये लोग 99% कंफर्म हो जाते हैं कि ये किन्नर ही है। उसके बाद ये लोग वहां से उठते हैं और सीधे उस लड़की के माता पिता के पास पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद जैसे ही माता पिता के पास जाते हैं, इसके माता पिता काफी इन लोगों का, किन्नर समाज के लोगों का काफी सत्कार करते हैं, उन्हें मिठाइयाँ उठाइयाँ खिलाते हैं। लेकिन तभी वो किन्नर समाज की जो सबसे हेड थी, जिसका नाम सुमन था, सुमन किन्नर, उसके माता पिता से कहती हैं कि देखिए, आप लोगों ने अपनी बेटी की शादी जिस लड़के के साथ की है और जिसे अपना दामाद आप लोगों ने बनाया है, वो मर्द तो है ही नहीं, वो तो एक किन्नर है। और आप लोगों ने किन्नर कैसे देख करके शादी कर लिया। जैसे ही ये लड़की के माता पिता सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो सुमर किन्नर और सारे किन्नर मिलकर के कहते हैं कि हाँ, सच है कि वो एक किन्नर है, वो मर्द नहीं है। क्योंकि हम लोग की नजरें कभी भी धोखा नहीं खा सकती है। हम लोग किन्नर, अगर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ में भी कोई किन्नर होगा तो हम लोग उसे पहचान लेंगे। क्योंकि ऐसी हम लोग को दिव्य दृष्टि भगवान ने दिया है कि हम अपने समाज के लोगों को कहीं भी पहचान जाते हैं। और उसके हाव भाव व्यवहार से हम लोगों ने अच्छे तरीके से उसे परख लिया है कि वो सचमुच में किन्नर है। लेकिन 1% अभी भी आप लोगों के हाथ में है। अभी भी 1% चांस है कि वो किन्नर ना होकर के मर्द भी हो सकता है। तो इस चीज को आप लोगों को अच्छे तरीके से जांचना पड़ेगा, उसे परखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो मर्द हो और उसके बाद लेने के देने पड़ जाए। इसलिए मैं 99% आप लोगों को कंफर्म कर रही हूँ कि वो किन्नर है। लेकिन 1% आप लोग अपने तरफ से जांच कर लीजिए। जब ये बातें उसके माता पिता सुनते हैं, तो अपने घर सीधे आते हैं। घर पे आके पूरी महिलाओं को और अपने घर के लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि देखो, ऐसे किन्नर समाज के लोग कह रहे हैं कि जो लड़का है वो एक किन्नर है, वो मर्द नहीं है। उसमें से कुछ महिलाएं जब होती हैं, वो कहते हैं कि हाँ, हमें भी कल शाम से ही लग रहा था कि वो मर्द नहीं है। उसके हाव भाव और व्यवहार ऐसे लग रहे थे कि वो, उसके कुछ चाल चलन मुझे मर्दों जैसे नहीं लग रहे थे। जरूर उसके अंदर कुछ कमी है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं हो रहा था। अब ये कंफर्म कैसे पता चलेगा कि वो मर्द नहीं है, वो किन्नर है। उसके लिए कुछ न कुछ करना था। और सारी महिलाएं इकट्ठा होकर के आपस में बातें करने लग जाती हैं। उसके बाद डिसीजन यही लिया जाता है कि जो उसके घर की भाभी होती है, जिस लड़की की शादी हो रही थी, उसकी जो भाभी होती है, अभी 2-3 साल पहले ही उसकी शादी हुई होती है, उसके सिर पर सारा चीज डाला जाता है और कहा जाता है, बेटी अब इस घर की इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है, तुम्हारी ननद की इज्जत तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारी ननद की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम चाहो तो अपनी ननद की जिंदगी बचा सकती हो, उसकी इज्जत बचा सकती हो। क्योंकि एक बार अगर उसकी विदाई हो गई और उसका जो पति नपुंसक या किन्नर मिल गया, तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। और वो पूरा अपने जीवन को कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो काफी जिद्दी प्रवृत्ति की भी लड़की थी। ये सारी चीजें जब वो उसके भाभी से कहा जाता है, तो उसकी भाभी की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे रहते मेरी ननद की जिंदगी खराब होगी। मैं जरूर ये सारी चीजें पता करने की कोशिश करूंगी। आप लोग जैसे बताइए वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी ननद की जिंदगी अपने जीते जी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी सारी महिलाएं इकट्ठा होकर के कहती हैं कि उस लड़के को गिफ्ट देने के बहाने घर में बुलाया जाए और उसको एक घर के अंदर लेकर के जाओ तुम। उसमें तुमको और उस लड़के को दोनों को बंद कर दिया जाएगा और उसमें जाकर के उसके सारे
शारीरिक अंगों का चेक करना कि क्या वो मर्द है या किन्नर है। जब जो चीजें कंफर्म हो जाएगी वो तुरंत आप बता देना। इसके लिए तुम्हें अपने हो सकता है कि अपनी इज्जत को भी गंवाना पड़ जाएगा, और तुम अगर ये कर सकती हो तो बोलो। तभी जो भाभी होती है वो कहती है क्यों नहीं करूंगी, चाहे मेरी इज्जत चली जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपनी ननद की इज्जत और उसकी जान नहीं जाने दूंगी। उसके लिए मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उस लड़के को दरवाजे से घर बुलाया जाता है, ये कह करके कि हमारे यहाँ का रिवाज है कि लड़के की विदाई से पहले गिफ्ट दिया जाता है। उसकी भाभियां उसको गिफ्ट देती हैं, और उसके बाद जब लड़का घर के अंदर आता है तो उस घर में ऑलरेडी पहले से उसकी भाभी मौजूद होती है। जैसे वो लड़का उस घर के अंदर जाता है, उसकी जो भाभी ननद की होती है, वो भाभी दरवाजे को अपने बंद कर देती है, और बंद करने के बाद उस लड़के को एक बिस्तर के ऊपर बैठाती है और खुद भी उसके साथ बैठ जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ भी होता है काफी रोमांचक और काफी इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक छोटे से गांव की है। उस गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रोशनी होता है। रोशनी की शादी बगल के गांव के रहने वाले आकाश नाम के लड़के के साथ तय कर दी जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, और उसके बाद माता पिता की रजामंदी से दोनों की शादी का डेट फिक्स कर दिया जाता है। तय समय पर बारात जाती है और काफी धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। सुबह का 5 बजे का समय हो रहा था। लड़की की विदाई का समय हो गया था, विदाई की तैयारियां चल रही थी। तभी वहां पर उनके दरवाजे पर किन्नर समाज के लोग आ जाते हैं। ये लोग वहां पर नाचते हैं, गाते हैं और शगुन का पैसा वगैरह लेते हैं। इनको काफी इज्जत और सम्मान के साथ वहां पर बैठाया जाता है। ये लोग बैठते हैं और नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद ये लोग लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता के पास मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो पैसे मिलने वाले हैं इन्हीं लोगों के द्वारा मिल सकते हैं, क्योंकि बाकी तो बाराती हैं, बाराती पैसा नहीं देते हैं। और जो भी पैसा देने वाला होता है लड़की का माता पिता या लड़के का माँ बाप, और ये लोग उनके पास जाते हैं, उनसे पैसे वगैरह लेते हैं। और पैसे लेने के बाद वहां पर खड़ा होकर के बारात वगैरह का सारी चीजें देख रहे थे। तभी सामने से जो दूल्हा था उसको आते हुए लोग देखते हैं। जैसे दूल्हे को देखते हैं, उसकी चाल चलन और उसके हाव भाव, उसके व्यवहार और उसकी बातचीत को जब ये लोग देखते हैं तो ये लोग कुछ अलग महसूस करने लगते हैं। वो जो लड़का था वो उन्हें अपने जैसा ही लग रहा था, यानी वो लड़का इन लोगों को किन्नर लग रहा था। अब ये सारे किन्नर जो है आपस में बातें करने लग जाते हैं। जो किन्नर समाज की सबसे हेड थी, जिसका नाम सुनीता किन्नर था, वो सारे किन्नरों को इकट्ठा करके कहती है कि देखो रे, ये कैसा लग रहा है, ये हम लोगों जैसा ही तो बिल्कुल लग रहा है, ये तो मुझे मर्द लग ही नहीं रहा है, तो जरूर किन्नर ही है। सारी जो किन्नरें होती हैं कहती हैं हाँ, ये तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, ये तो बिल्कुल किन्नर है, ये मर्द नहीं हो सकता है। तभी वो लोग कहते हैं कि ये लोग ऐसे शादी कैसे किन्नर के साथ अपनी लड़की की कर रहे हैं, कैसे किसी लड़की की जिंदगी को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। क्या इनके माता पिता को पता नहीं है, क्या लड़के के माता पिता को पता नहीं है कि इनका जो बेटा है वो एक किन्नर है, और जो लड़की का माता पिता है इनको अंधेरे में रख करके कैसे लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। हम लोग के रहते ये चीजें नहीं हो सकता है। तभी कुछ किन्नर उसमें से कहते हैं कि अरे हम लोगों को ये लोग मारने पीटने लग जाएंगे, क्योंकि शादी लड़की की हो चुकी है, अब बारात जाने वाली है, विदाई का समय हो गया है। अब हम लोग कुछ कहेंगे तो ये लोग हो सकता है कि हम लोग को मारने पीटने लग जाएंगे। कई टाइप के लोग संसार में होते हैं, कोई गुस्सा हो जाएगा, कोई कुछ कर देगा, तो अच्छा नहीं है, चलो हम लोग चुपचाप चलते हैं। लेकिन तभी वो जो सुनीता किन्नर होती है, जो उनकी सबकी हेड होती है, कहती है नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मेरे आंखों के सामने से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और ये मैं नहीं देख सकती हूँ। चाहे हम लोग कुछ भी हैं, लेकिन हमारे अंदर भी तो एक इंसान का ही दिल है, और ये जो लड़की की शादी हो रही है, ये लड़की भी तो हमारे बच्चों की तरह से है, ये भी तो एक इंसान है, और इसकी जिंदगी अगर हमारे आंखों के सामने बर्बाद हो रही है, हम लोग के जानते हुए अगर इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, और उसके माता पिता को सारी चीजें हम लोग बताएंगे। लेकिन तभी सभी लोग डिसाइड करते हैं कि एक बार इस लड़के के पास चला जाए, उसके पास बैठ करके और पूरे इसके शरीर का अध्ययन किया जाए, उसको जाना जाए कि क्या सचमुच में ये किन्नर ही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग को ऐसा शंका लग रहा है कि ये किन्नर है और कहीं मर्द होगा तो हम लोग को मार मार करके ये लोग यहाँ पर भूत बना देंगे। सारे किन्नर वहां पर उस लड़के के पास जाकर के बैठ जाते हैं, उसे इधर उधर खोदा खोदी उसके साथ करने लग जाते हैं। जो सुनीता किन्नर होती है उसे कहती है कि क्यों रे, शादी कर लिया, खुश है ना? लड़का कहता है हाँ मैं खुश हूँ। तभी वो कहती है कि
खुश तो तू है मुझे पता है, लेकिन क्या तू लड़की को संभाल लेगा? जब ये बात वो बोलती है तो वो कुछ नहीं बोलता है, अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। वो तभी उसका बाप वहां पर खड़ा होता है, कहता है क्यों, लड़के ने शादी किया है तो क्यों नहीं संभालेगा? तभी वो जो किन्नर होती है कहती है कि ये क्या संभालेगा, इसके बाद संभालने वाला तो चीज ही नहीं है, ये कैसे संभाल पाएगा? और ये कह करके वो लोग खिलखिलाने लगती हैं। तभी वो लड़का कहता है कि, जो लड़के का बाप होता है कहता है कि देखो ये ऐसी बातें तुम लोग मत करो, और ये शगुन के पैसे लो और तुम लोग यहाँ से जल्दी यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से निकलो तुम लोग। क्योंकि उसके पिता को सब कुछ पता होता है, और वो जब ये महसूस करता है कि नहीं, ये किन्नर के समाज के लोगों को सारी चीजें पता चल चुका है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी वो भगाना चाहता है। पैसा देता है और कहता है कि यहाँ से तुम लोग भागो, यहाँ से जल्दी निकलो। किन्नर समाज के लोग पैसा लेते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम जाएंगे नहीं और इस लड़की के माँ बाप को ये सारी चीजें बताएंगे। वो लोग वहां से उठ करके और लड़की के माँ बाप के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग लड़की के माँ बाप के दरवाजे पर जाते हैं, उसके माँ बाप उसका काफी उन लोगों का आवभगत करते हैं, उन्हें मिठाइयाँ उठाइयाँ खिलाते हैं, उन्हें शगुन का पैसा देते हैं। लेकिन तभी वो जो सुनीता किन्नर होती है कहती है कि आप लोगों ने अपनी बेटी की शादी किया है, आपने किससे शादी किया है आपको पता है? जिस लड़के से आप शादी करने अपनी बेटी की जा रहे हैं, या शादी जिससे किया है, वो एक मर्द नहीं, वो एक किन्नर है। जैसे ही ये बात उसके माता पिता सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है कि आखिर ये क्या बात, क्या कह रही है? वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो किन्नर कैसे हो सकता है? तभी वो किन्नर समाज के लोग कहते हैं कि हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, हम हजारों लाखों के बीच में भी किन्नर लोगों को पहचान जाते हैं, यही तो हम लोगों की दिव्य दृष्टि है। उस लड़के को हम लोगों ने पहचान लिया है, वो लड़का 100% किन्नर है, लेकिन फिर भी 1% आपके पास, आपके पाले में है। अगर आप इसको अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो उसको घर पे बुलाइए और अपने घर में उसको एक रूम में बंद करके उसको अच्छे तरीके से चेक करिए। 99% तो हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि वो किन्नर है, लेकिन 1% चांस है कि हो सकता है कि वो मर्द हो। इसलिए एक बार किसी न किसी तरीके से उसको घर में बुलवा लीजिए। जब ये बातें उसके माता पिता सुनते हैं तो घर में आकर के सारी महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, घर के सारे पुरुषों को इकट्ठा किया जाता है और आपस में बातें किया जाता है कि ये तो ऐसी ऐसी बातें हैं, इसके लिए क्या किया जाए। तभी उस घर की सारी महिलाएं जो इकट्ठा होती हैं कहते हैं कि हमें तो शाम से ही, शादी के टाइम से ही लग रहा था कि ये मर्द नहीं है, इसके अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं, इसके हाव भाव और इसकी बातचीत करने का ढंग, चलने का ढंग बिल्कुल किन्नरों जैसा मिलता जुलता था, लेकिन हमारी बातें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी सारी महिलाएं आपस में बातें करने लग जाती हैं और कहती हैं अब क्या किया जाए। तभी वहां पर डिसाइड होता है, डिसीजन ये होता है कि जो उस घर की भाभी थी, जो उस लड़की की भाभी थी, अभी 2 साल 2-3 साल पहले ही शादी करके आई थी, अभी वो बिल्कुल नई नवेली थी, उसको ये जिम्मेदारी दिया जाता है और कहा जाता है कि बेटी तुम एक रूम में इसको लेकर के जाओ और यहाँ पर हम उसको बुलवाते हैं, गिफ्ट देने के बहाने पर उसको बुलवाया जाता है, और तुम पहले से उस रूम में चले जाओ। उसी रूम में उसको भेजा जाएगा और जैसे ही वो जाएगा तुम दरवाजा बंद कर देना, और दरवाजा बंद करने के बाद उसके साथ वो सारी चीजें करने लग जाना जो कि एक मर्द एक औरत के साथ करती है। उसी के बाद ये सारा कंफर्म होगा कि वो किन्नर है या मर्द है। तभी जो भाभी होती है वो कहती है कि ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं सही बात है, मैं अपनी ननद के लिए अपनी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मेरी इसमें इज्जत भी जा सकती है, क्योंकि उसके साथ अगर मैं जो चीज छेड़खानी करूंगी, और हो सकता है अगर वो मर्द हो और वो मेरे साथ जबरदस्ती कर देगा, तो मेरी इज्जत तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन मेरी इज्जत बेशक चली जाए, लेकिन मैं अपनी ननद की इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपनी ननद की जिंदगी के लिए ये सारे काम करूंगी, चाहे मेरी इज्जत को कुछ भी हो जाए। एक दिन मेरी इज्जत बर्बाद होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने ननद की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। और इतना कह करके उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। उसके बाद वो सीधे उस कमरे में चली जाती है जिस कमरे में सारी महिलाएं उसको कहती हैं, उस रूम में चली जाती है और जाकर के एक बेड के ऊपर लेट जाती है। दरवाजे से उस लड़के को यह कह करके बुलाया जाता है कि हमारे यहाँ का रस्म है कि विदाई से पहले लड़के को गिफ्ट दिया जाता है। घर की भाभियां, जो भी औरतें होती हैं, लड़कियों को सोना गहना वगैरह गिफ्ट देती हैं, इसलिए लड़के को यह कह करके जब बुलाया जाता है, लड़के का बाप जब ये बातें जानता है, सुनता है, तो वो काफी खुश होता है, क्योंकि वो एक लालची प्रवृत्ति का आदमी था। जैसे वो सुनता है, अपने लड़के को तुरंत भेजता है कि बेटे घर में जाओ और तुम्हें कुछ गिफ्ट वगैरह, गहने वगैरह, अंगूठी वगैरह, सारी चीजें, चैन वगैरह तुम्हें महिलाएं देंगी, तुम घर में चले जाओ। लड़का घर में आता है तो उसको उस घर के अंदर भेज दिया जाता है, और घर के अंदर उसे करने के बाद और बाहर से भी दरवाजा बंद कर दिया जाता है, और अंदर से जो उसकी भाभी वहां पर उस कमरे में थी, लड़के के आते ही वो कमरे का दरवाजा, कमरे की कुंडी लगा देती है, और उसके बाद उसको बेड पर कहते हैं कि आप इस बेड पर लेट जाइए,
उससे बातें करने लग जाती है और कहती है कि देखिए, हमारे यहाँ का रिवाज है कि अगर लड़की की शादी होती है तो उससे पहले जो घर की जो भाभियां होती हैं, नई नई भाभियां होती हैं, वो उसके साथ संबंध कायम करती हैं। और आज मुझे आपके साथ संबंध कायम करना पड़ेगा, ये हमारे यहाँ का रिवाज है और ये आज के आपके लिए फ्री है। आप जैसे चाहो, जिस औरत के साथ करना चाहोगे इस घर की, सभी औरतों के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। इस घर की नई नवेली बहू मैं ही हूँ और मुझसे सुंदर कोई नहीं है, बाकी सारी जो है वो पुरानी है, इसलिए मुझे आपके पास भेजा गया है। आप मेरे साथ जैसे करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो मेरे साथ करो। तभी लड़का उससे दूर छिटक कर बैठ जाता है और कहता है, भाभी ये क्या उलझुल बातें कर रही हो आप? हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि भाभी के साथ शादी के बाद कुछ ऐसा किया जाता है। आपके यहाँ ये रिवाज है तो आप अपने पास रखिए, मैं आपके साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। तभी भाभी कहती है, नहीं आपको आज तो करना ही पड़ेगा, ये हमारी ननद का सवाल है। क्योंकि अगर ऐसी शादी अगर हो जाती है और ननद की ऐसे विदाई हो जाती है तो वो अच्छे तरीके से उसकी जिंदगी नहीं कर पाती। वो पति पत्नी के बीच में दरार आने लग जाती है, दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है। इसलिए आज किसी न किसी तरीके से आपको तो मेरे साथ संबंध कायम करना ही पड़ेगा, आप चाहे जो भी कर लो। ये सब बातें जब वो कहती है तो वो परेशान होने लगता है, उसके सिर से पसीने टपकने लग जाते हैं। वो कहता है, भाभी ये सब फालतू की बातें मत करो, आप मुझे इस तरह से कमरे में बंद मत करो, मुझे जाने दो, मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूँ। जब इस तरह से वो कहता है तो उसके बाद जो भाभी होती है अपने कपड़े को पूरे निकाल देती है, पूरे कपड़े को खोल करके और उसके ऊपर आ जाती है और उसको इधर उधर छूने लग जाती है, उसके शरीर के कपड़े को निकालने लग जाती है और इधर उधर जब वो करती जाती है, वो बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ था, वो कुछ भी नहीं करता था, नहीं हिलता था, न डोल रहा था। जो भी जितनी भी कार्रवाई थी सब उस भाभी ही करती जा रही थी। लेकिन जब उसके शरीर के पूरे अंगों को वो टटोल डालती है, लेकिन उसके शरीर में कोई भी कंपन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो लास्ट में उसके जो अंडरवियर वगैरह है सारी चीजें खोल करके बाहर कर देती है। लेकिन उसके बाद जब वो चीजें जो देखती है तो देखने के बाद उसका बिल्कुल दंग रह जाती है, काफी हैरान और परेशान हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है और सीधे दरवाजा खोल करके वो बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन जाते जाते फिर सोचती है कि इससे एक बार बात कर लूं कि ऐसे क्यों शादी किया, जब ये एक नपुंसक है, एक किन्नर है, तो शादी क्यों किया। वो फिर उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि आपके पास अगर ऐसी सामर्थ्य नहीं था, आप एक किन्नर हो, आप एक नपुंसक व्यक्ति हो, तो आपने शादी क्यों किया। तभी वो लड़का रोने लगता है, फूट फूट करके रोने लगता है और भाभी के पैरों पर गिर करके कहने लगता है, भाभी इसमें मेरा भी कोई भी राजामंदी नहीं है, मैं शादी बिल्कुल ही करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपने बारे में जानता हूँ और मैं ही नहीं जानता हूँ, मेरे बारे में मेरे घर के सभी लोग जानते हैं, मेरे माता पिता सब जानते हैं कि मैं एक किन्नर हूँ, मैं एक नपुंसक हूँ। क्योंकि इससे पहले भी मेरी एक शादी हुई थी और एक दिन के बाद ही मेरी पत्नी भाग गई थी, मेरा ये सब चीजें देखने के बाद, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मेरा बाप जो है वो एक लोभी प्रवृत्ति का आदमी है, वो दहेज के लोभ में मेरी शादी किया। दहेज लेने के चक्कर में उसको किसी के जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है और जबरदस्ती उसने मेरी शादी करवाया। मैं मना करता रहा कि मेरी शादी मत करो, लेकिन वो माना नहीं। वो बोला कि कोई बात नहीं, शादी हो जाने दो, शादी के बाद तो वो लड़की भाग ही जाएगी और जो दहेज मिल जाएगा वो हमारे लिए हो जाएगा। ये सारी चीजें कह करके उसने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दिया। इसमें मेरा कोई भी रजामंदी नहीं था और ये कह कह करके वो फूट फूट करके रो रहा था। उसकी भाभी उसकी बातें सुनती है, उसके बाद दरवाजा खोल करके और सीधे भाग जाती है रोते हुए सीधे अपनी ननद के पास जाती है और ननद के पास जा करके वो सारी बातें उसको ये सब चीजें बता देती है। सारी महिलाएं वहां पर इकट्ठी हो जाती हैं और सभी जब ये बातें सुनती हैं तो सबके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। उस घर के जो पुरुष आते हैं उनको भी जब ये सारी चीजें पता चलता है, सभी लोगों का रोना धोना शुरू हो जाता है। उसके बाद सब इकट्ठा होकर के और आपस में बातें करते हैं, कहते हैं अब क्या किया जाए। अब तो अपनी बेटी को इस तरह से भेजा नहीं जा सकता है, इन लोगों के साथ में भेज नहीं सकते हैं, तो अब क्या किया जाए, कैसे अपनी बेटी को बचाया जाए। तो सारी महिलाएं और सारे पुरुष कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर एफआईआर किया जाए और एफआईआर करके और पुलिस को यहाँ पर बुलवाया जाए। जो भी यहाँ पर जो शादी में 5-6 लोग जो अगुआ थे, पहले सारे अगुआ को बुलाया जाए, उस लड़के को बुलाया जाए, उसके बाप को बुलाया जाए, उसके घर वाले जो हैं उनको बुलाया जाए और एक कमरे में पहले बंद कर दिया जाए और फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया जाए। उसके बाद उनको गिफ्ट देने का बहाना करके सारे लोगों को जब अंदर बुलाया जाता है और सबको एक कमरे के अंदर बंद करवा दिया जाता है, बंद करके बाहर से कुंडी लगा दिया जाता है और उसके बाद फिर पुलिस को कंप्लेन कर दिया जाता है। पुलिस तुरंत इमीडिएट वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस को सारा केस जब बता दिया जाता है तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि अब क्या किया जाए इसमें। फिर जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं कहते हैं जो लड़की का
लड़के का जो बाप होता है उससे कहते हैं कि देखो, तुम लोगों ने तो बहुत बड़ा पाप किया है, तुम्हारा लड़का नपुंसक है, तुम्हें पता है था, तुम्हारा लड़का तैयार भी नहीं था, लेकिन तुमने दहेज के लालच में ये सारा काम किया। तुम्हें इतना भी नहीं अक्ल आया कि एक लड़की की जिंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो। पहले भी अपने लड़के का ऐसा शादी करके दहेज के लालच में एक लड़की का तुम जिंदगी तबाह कर चुके हो, और एक लड़की का फिर जिंदगी तुम बर्बाद करने जा रहे हो। अब इस लड़की की शादी हो गई है, अब आगे शादी में अड़चन भी आएगी, अब इसकी जल्दी शादी भी नहीं होगी। और काश अगर ये शादी करके अगर तुम्हारे यहाँ चली गई होती तो दोबारा इसकी शादी हो ही नहीं सकती थी। ये तो शुक्र है कि उन किन्नर लोगों का कि ये विदाई से पहले ही वो लोग यहाँ पहुंच गए और इस तुम्हारे लड़के के बारे में उन लोगों ने सारी चीजें बता दिया। नहीं तो ये विदाई हो जाता तो फिर लड़की कहाँ की होती। इसका तो ये जो तुम लोगों ने पाप किया है, इसका तो तुम लोगों को हर्जाना भरना ही पड़ेगा। या तो तुम्हें हमेशा के लिए जेल में जाना पड़ेगा, और नहीं तो जितना भी खर्चा इस शादी में लगा है वो सारा खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा। जितना भी शादी में तुम्हें दहेज दिया गया, सामान दिया गया, जो कुछ भी दिया गया, सब कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। और जो यहाँ पर टेंट तंबू खाने पीने का जो भी खर्चा लगा है, और जो भी इन लोगों को परेशानी हुई, उसका डबल पैसा तुम्हें इन लोगों को पेमेंट करके जाना पड़ेगा, तभी तुम लोगों को यहाँ से छोड़ा जाएगा, नहीं तो तुम लोगों को जेल होगा। ये सारी चीजें जब पता चलता है तो उसका बाप वहां पर कांपने लग जाता है और कहता है कि इतना पैसे मैं कहाँ से दे पाऊंगा। आप हर पैसे को डबल डबल कह करके बोल रहे हैं कि जो खर्चा हुआ उसका डबल पैसा दीजिए, दहेज मैं जो लिया हूँ वो मैं वापस कर सकता हूँ, और ये खर्चा तो इनका हुआ है, इनके घर पे हुआ है, मैं इनका खर्चा क्यों दूंगा। तभी जो पुलिस इंस्पेक्टर डंडा उठा लेता है और कहता है कि अगर खर्चा डबल नहीं तुम दिए तो अभी पूरे के पूरे को जेल में ले जाऊंगा, और उसके बाद तुम नहीं कहना। जेल में बंद करके और अच्छी तरीके से ठुकाई होगी, और ठुकाई के बाद फिर कोर्ट केस होगा, और एक लंबे समय के लिए जब जेल में रहोगे तो सारी चीजें, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। और ये जो बदमाशी जो तुम लोगों ने किया है, इसके लिए तुम्हारा जमानत भी नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। जब ये सारी चीजें जब पुलिस इंस्पेक्टर उनको बताता है तो सारे लोग कांपने लग जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आपस में जैसे भी होगा इकट्ठा करके सारा पैसा दे देंगे। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं नहीं, सारा पैसा नहीं, जहां से भी मंगाना है आज इमीडिएट पूरा पैसा इनके हाथ में होना चाहिए, डबल डबल करके पूरे पैसे इनके पास आना चाहिए। जो भी इन्होंने दहेज दिया था सारा पैसा, आज के बाद न तुमसे कोई लेना देना, कुछ भी लेना देना नहीं होगा, न कोई रिश्तेदारी होगी। सारा पैसा अभी 2-3 घंटे के अंदर सारा पैसा लेकर के आ जाओगे, मंगा दोगे, जैसे भी ऑनलाइन वगैरह मंगाना है, जो भी करना है सारा पैसा मंगाओगे, उसके बाद ही तुम लोग यहाँ से इस कमरे से बाहर जाओगे। ये सारी चीजें जब इंस्पेक्टर कहते हैं, और उसके बाद वो लड़की के माता पिता से कहते हैं मैं जा रहा हूँ, अगर ये 2-3 घंटे में पूरा पैसा ले आकर के आप लोगों को नहीं देता है तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके बुला लीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर के चले जाते हैं, और 2-3 घंटे तक वो लोग उसी कमरे में बंद रहते हैं। तभी वो लोग इधर उधर से लोगों को भेज करके और ऑनलाइन और सब करके कहीं न कहीं से मांग करके और अपना बंदोबस्त करके सारा पेमेंट उनको कर देते हैं, और करने के बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है, वो लोग चले जाते हैं, और फिर ये लोग अपने घर परिवार में अपने साथ रहने लग जाते हैं। सारे लोग उन किन्नरों की दुहाई देने लगते हैं, और सारे घर परिवार के लोग यही कहते हैं कि अगर काश ये किन्नर भगवान बन करके हमारे घर नहीं आए होते तो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई होती। बेशक शादी हो गया, लेकिन हमारी बेटी कहीं गई नहीं है, हमारे पैसे पूरे आ गए हैं, और हम बेटी का एक खूब अच्छा सा वर देख करके अच्छे तरीके से शादी करेंगे। क्योंकि समाज में जो भी है सबको पता है कि बेटी की कोई कमी नहीं है, बेटी की शादी हुई है, वो किसी के साथ अभी तक गई नहीं है, किसी के साथ कोई रिलेशन में नहीं रही है, और इसमें कमी उसके दूल्हे का था जो कि एक नपुंसक था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। तो शादी में कोई भी अड़चन नहीं आने वाली थी, और उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद फिर से उस लड़की की काफी धूमधाम से और काफी अच्छे पढ़े लिखे लड़के के साथ शादी संपन्न होती है। दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जो दहेज के लालच में अपने नपुंसक बेटे की शादी एक लड़की के साथ, एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ करने जा रहा था। और समाज में इस तरह के लोग हैं जो कि लालच में कुछ भी कर सकते हैं, वो सोचते भी नहीं है कि ये जो मैं करने जा रहा हूं इसमें किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।